मैं गोवा के गांव जा रहा था कि रास्ते में बस खराब हो गई। इस वजह से बहुत देर हो गई। जब मैं स्टॉप पर उतरा तो कोई तांगा नहीं था। मैं पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में थक गया तो एक जगह आराम करने बैठा। तभी एक घर से लड़की निकली। मैंने उसे सब बताया तो उसने मुझे रात में वहां ठहरने को कहा। अंदर चारपाई पर उसकी माँ लेटी थी, जिसने मुझे देखकर कहा कि शायद ये हमारे काम आ जाए। मैं फौरन सो गया, लेकिन सुबह आंख खुली तो मेरी रूह कांप गई यह देखकर कि वहां तो। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमारी सोच और समझ के सारे दायरों को तोड़ देती हैं। हम अक्सर किसी अनजान रास्ते पर चलते हुए भूत प्रेतों या किसी अलौकिक शक्ति से डरते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इस दुनिया में इंसानी क्रूरता और अपनों के दिए गए धोखे से भयानक और कोई भूत नहीं होता। एक रात का वह डरावना लगने वाला सफर कैसे मेरे पूरे जीवन का सबसे बड़ा और रुला देने वाला सबक बन गया। आज की यह कहानी उसी सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि जिस औलाद के लिए माता पिता अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, वही औलाद कभी कभी उनके लिए यमराज से भी क्रूर कैसे बन जाती है। मेरा नाम माधव है। यह बात कुछ वर्षों पुरानी है। मेरी बुआ, जिनका नाम सुशीला देवी था, वे शहर से बहुत दूर चंदनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। बुआ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे उनका हाल चाल लेने और कुछ दवाइयां पहुंचाने के लिए चंदनगढ़ भेजा था। मैं दोपहर की बस से निकला था। सफर लगभग 6 घंटे का था। मुझे लगा था कि शाम तक मैं आसानी से बुआ के घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। चंदनगढ़ से करीब 15 किलोमीटर पहले ही घने जंगल के बीच हमारी बस का इंजन अचानक खराब हो गया। ड्राइवर और कंडक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन बस ठीक नहीं हुई। वहां न तो कोई मैकेनिक था और न ही फोन का कोई नेटवर्क आ रहा था। शाम घिर आई थी और धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा था। बस में बैठे कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा स्टॉप चौराहा है, जहाँ से चंदनगढ़ के लिए इक्का दुक्का तांगे या कोई सवारी मिल सकती है। मैंने अपना झोला उठाया और बाकी लोगों के साथ पैदल ही उस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना था। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े और घने पेड़ थे। रात के अंधेरे में उन पेड़ों की परछाइयां किसी भयानक राक्षस जैसी लग रही थी। झिंगोरों की तेज आवाज और बीच बीच में किसी जंगली जानवर के रोने की आवाज दिल में खौफ पैदा कर रही थी। लगभग 1.5 घंटे पैदल चलने के बाद हम लोग उस स्टॉप पर पहुंचे, लेकिन वहां भी सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के 8 बज चुके थे। मेरे साथ आए लोग आसपास के गांवों के थे। वे पगडंडियों से होते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर निकल गए। मैं अकेला उस स्टॉप पर खड़ा रह गया। मुझे चंदनगढ़ का रास्ता ठीक से पता नहीं था। मैंने लगभग 1 घंटे तक किसी तांगे या गाड़ी की प्रतीक्षा की, लेकिन वहां से एक परिंदा भी नहीं गुजरा। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। मैंने तय किया कि यहीं खड़े रहने से अच्छा है कि मैं धीरे धीरे सड़क के किनारे चलता रहूं। शायद आगे कोई गांव या बस्ती मिल जाए। मैं अपने झोले को कसकर पकड़े हुए उस घनघोर अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। मोबाइल की बैटरी भी खत्म होने वाली थी, इसलिए मैंने उसकी टॉर्च भी बंद कर दी थी। केवल आसमान में चमक रहे तारों की हल्की रोशनी ही मेरा सहारा थी। चलते चलते मैं बुरी तरह थक चुका था। मुझे पसीना आ रहा था और प्यास से गला सूख रहा था। तभी मेरी नजर सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुट के बीच एक पुरानी और खंडहर जैसी इमारत पर पड़ी। वह एक बड़ी सी हवेली का पिछला हिस्सा लग रहा था। इसकी दीवारें टूट चुकी थी और प्लास्टर उखड़ गया था। मुझे लगा कि शायद यहाँ कोई रहता हो और मुझे थोड़ा पानी मिल जाए। मैं हिम्मत करके उस इमारत के पास गया। उसके बाहर एक पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। मेरे पैरों में अब और चलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। मैं थक हार कर उसी चबूतरे में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि उस इमारत के एक पुराने लकड़ी के दरवाजे से एक लड़की बाहर आई है। उसके हाथ में एक लालटेन थी। लड़की की उम्र 22-23 साल रही होगी। उसने एक बहुत ही साधारण और मैली सी सूती साड़ी पहनी हुई थी। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा बहुत ही उदास और थका हुआ लग रहा था। उसने मुझे वहां बैठे देखा तो थोड़ा झिझकते हुए पूछा, आप कौन है और इतनी रात गए यहाँ इस सुनसान जगह पर अकेले क्यों बैठे हैं? मैंने तुरंत खड़े होकर अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, बहन जी, मेरा नाम माधव है। मैं शहर से
चंदनगढ़ अपनी बुआ के घर जा रहा था। रास्ते में बस खराब हो गई। यहाँ कोई सवारी नहीं मिली, इसलिए पैदल ही चल पड़ा। मैं बहुत थक गया था, इसलिए यहाँ सुस्ताने बैठ गया। क्या मुझे थोड़ा पीने का पानी मिल सकता है? लड़की ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी। उसने कहा, चंदनगढ़ तो यहाँ से अभी भी 7-8 किलोमीटर दूर है। यह रास्ता आगे जाकर घने जंगल में बदल जाता है। रात के इस पहर में आपका अकेले वहां जाना सुरक्षित नहीं है। जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, आप चाहे तो आज रात हमारे घर में ठहर जाएं। हमारे पास कोई बहुत अच्छी जगह तो नहीं है, लेकिन आपको एक चारपाई और छत मिल जाएगी। सुबह उजाला होने पर आप सुरक्षित अपने रास्ते चले जाइएगा। एक अनजान लड़की का इतनी रात को मुझे अपने घर में बना देना मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मेरी थकावट मेरे डर और शंकाओं पर हावी थी। मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मैं उसके पीछे पीछे उसकी इमारत के अंदर गया। अंदर का नजारा बहुत ही दयनीय था। वह किसी जमाने में एक भव्य हवेली रही होगी, लेकिन अब उसकी छतें जगह जगह से टपकने के निशान बता रही थी। आंगन में घास फूस उगी हुई थी। लड़की मुझे एक बड़े से कमरे में ले गई, जहाँ मिट्टी के तेल की छोटी सी डिबरी जल रही थी। कमरे में दो पुरानी चारपाइयां पड़ी थी। एक चारपाई पर एक वृद्ध महिला लेटी हुई थी। उन्होंने अपने सिर से लेकर पैर तक एक मोटी सी मैली चादर ओढ़ी हुई थी। उनके खांसने की आवाज आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वे बहुत बीमार है। लड़की ने मुझे दूसरी चारपाई की तरफ इशारा किया और कहा, यहाँ आप अपना सामान रख दीजिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जैसे ही लड़की पानी लेने बाहर गई, उस वृद्ध महिला ने करवट ली। उन्होंने अपने चेहरे से चादर हटाई। लालटेन की हल्की रोशनी में उनका चेहरा बहुत ही कमजोर, पीला और झुर्रियों से भरा हुआ था। उनकी आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने बहुत धीमी और कांपती हुई आवाज में, मानो खुद से या ईश्वर से बात करते हुए कहा, शायद ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। यह अजनबी आज हमारे बहुत काम आएगा। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। मुझे वह वाक्य बहुत ही अटपटा और डरावना लगा। एक अनजान घर, रात का सन्नाटा, एक बीमार औरत और उसका यह कहना कि मैं उनके काम आऊंगा। मेरे दिमाग में कई तरह के डरावने विचार आने लगे। क्या यह लोग मुझे लूटने वाले हैं, या इस घर में कोई अलौकिक साया है? तभी वह लड़की पानी का लोटा लेकर वापस आ गई। उसने मुझे पानी दिया और कहा, मेरा नाम कल्याणी है और ये मेरी माँ है, गायत्री देवी। आप पानी पीकर आराम कर लीजिए, मैं दरवाजा अंदर से बंद कर देती हूँ। मैंने पानी पिया। मेरी आंखों में नींद भर रही थी। दिन भर की थकान ने मेरे शरीर को पूरी तरह से तोड़ दिया था। डर के बावजूद जैसे ही मैं उस चारपाई पर लेटा, मुझे फौरन नींद आ गई। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक सोया, लेकिन अचानक मेरी आंख खुली। कमरे में डिबरी अब बुझ चुकी थी। सुबह का हल्का हल्का उजाला खिड़की से अंदर आ रहा था। मेरी नींद एक बहुत ही दर्दनाक और दबी हुई सिसकियों की आवाज से टूटी थी। मैंने उठकर देखा, मेरे सामने वाली चारपाई पर गायत्री देवी वैसे ही लेटी हुई थी, लेकिन अब उनके सिर से लेकर पैर तक एक सफेद चादर ढकी हुई थी और कल्याणी उस चारपाई के पास जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। मैं घबरा कर अपनी चारपाई से उठा। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है। कल्याणी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? माँ जी को क्या हुआ? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। कल्याणी ने अपने आंसू पोंछे और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने रोते हुए जो कहा, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरी रूह कांप उठी। माँ अब इस दुनिया में नहीं रही माधव जी। रात के तीसरे पहर में ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस छत के नीचे, जिस कमरे में मैं रात भर बेफिक्र होकर सो रहा था, वहां मेरे सामने, बिल्कुल सामने, एक औरत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और मर चुकी थी। मेरे पूरे शरीर में एक खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन यह खौफ किसी भूत प्रेत का नहीं था। यह खौफ उस दर्दनाक सच्चाई का था जो अब मेरे सामने खुलने वाली थी। मैंने भारी मन से पूछा, मुझे बहुत खेद है कल्याणी जी, लेकिन रात को तो माँ जी ने मुझे देखकर यह क्यों कहा था कि शायद मैं उनके गांव आऊंगा, और इस हवेली में आप दोनों अकेले क्यों रहते हैं? आपके पिता या परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? यह सवाल सुनते ही कल्याणी फफक फफक कर रो पड़ी। उसने जो कहानी बताई, उसने मेरे हृदय को चीर कर रख दिया। यह हवेली कभी इस गांव की शान हुआ करती थी माधव जी, कल्याणी ने रोते हुए बताना शुरू किया। और मैं गायत्री माँ की सगी बेटी नहीं हूँ।
मैं तो एक अनाथ लड़की हूँ जिसे इन्होंने बचपन में अपने घर में पनाह दी थी। एक नौकरानी से बढ़कर अपनी बेटी का प्यार दिया था। कल्याणी ने चादर में लिपटे उस बेजान शरीर की ओर देखते हुए कहा, गायत्री माँ के दो सगे बेटे हैं, राघव और विकास। जब माँ के पति का देहांत हुआ तो माँ ने बहुत कष्ट सहकर, लोगों के ताने सुनकर अपने दोनों बेटों को उच्च शिक्षा दिलाई। दोनों बेटे पढ़ लिख कर शहर में बड़े अधिकारी बन गए। कल्याणी की आंखों में अब दुख की जगह एक भयंकर क्रोध आ गया था। लेकिन उन दोनों बेटों की आंखों पर पैसे और लालच की ऐसी पट्टी बंधी कि वे अपनी जन्म देने वाली माँ को ही भूल गए। उन्होंने धोखे से इस हवेली के सारे कीमती हिस्से और गांव की सारी उपजाऊ जमीन अपने नाम करवा ली। जब सब कुछ बिक गया तो उन्होंने अपनी बीमार माँ को इस हवेली के इस खंडहर नुमा हिस्से में फेंक दिया और हमेशा के लिए शहर चले गए। गांव के लोगों ने कोई मदद नहीं की? मैंने हैरानी से पूछा। गांव के लोग बहुत डरते हैं माधव जी। राघव और विकास बहुत रसूख वाले लोग हैं। उन्होंने गांव वालों को धमकी दी थी कि अगर किसी ने भी इस बुढ़िया की मदद की तो वे पुलिस में झूठे मुकदमे फंसा देंगे। गांव वालों ने डर के मारे माँ से नाता तोड़ लिया। मैं अनाथ थी, मेरा कोई नहीं था, इसलिए मैं माँ की सेवा के लिए यही रुक गई। कल्याणी ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, पिछले 6 महीने से माँ को एक भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया था। उनके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि उनका अंत निकट है। उन्होंने अपने बेटों को कई पत्र भिजवाए, संदेश भेजे कि वे आकर एक बार अपनी माँ का मुंह देख ले, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कल्याणी जमीन पर सिर पटक कर रोने लगी। कल रात माँ को आभास हो गया था कि वे यह रात पार नहीं कर पाएंगे। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इंसान को मुक्ति तभी मिलती है जब उसकी चिता को मुखाग्नि उसका कोई बेटा या कोई पुरुष दे। माँ को डर था कि उनके मरने के बाद उनके लालची बेटे उनका अंतिम संस्कार तक करने नहीं आएंगे और उनकी लाश इसी कमरे में सड़ जाएगी। उन्हें कोई कंधा देने वाला तक नहीं होगा। कल्याणी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जब रात को मैंने आपको अंदर बुलाया तो माँ ने आपको देखा। उन्हें लगा कि शायद साक्षात ईश्वर ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए एक बेटे के रूप में आपको यहाँ भेजा है। इसलिए उन्होंने कहा था कि आप उनके काम आएंगे। वो चाहती थी कि उनके मरने के बाद कोई ऐसा हो जो कम से कम उनके मृत शरीर को सम्मान के साथ अग्नि दे सके, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मेरा मन ग्लानि और दुख से भर गया। मैं रात भर इस बात से डर रहा था कि ये लोग मुझे लूट लेंगे, जबकि सच्चाई तो यह थी कि एक मरती हुई माँ मेरे अंदर अपना बेटा खोज रही थी ताकि उसे इस दुनिया से ससम्मान विदा मिल सके। मैंने उसी क्षण फैसला कर लिया कि मैं गायत्री माँ की वह अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। मैंने तुरंत गांव वालों को बुलाया। शुरुआत में वे डर के मारे आगे नहीं आए, लेकिन जब मैंने उन्हें धिक्कारा और इंसानियत का वास्ता दिया तो गांव के सरपंच और कुछ बुजुर्ग लोग आगे आए। हमने मिलकर लकड़ियों का इंतजाम किया। मैंने गायत्री माँ की अर्थी को कंधा दिया। शमशान घाट पर जब मैंने उनके निर्जीव शरीर को चिता पर रखा तो मेरा हृदय फट रहा था। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाते हुए कांपते हाथों से उस चिता को मुखाग्नि दी। आग की लपटों के साथ गायत्री माँ का वह सारा दुख, वह सारा दर्द और उनके बेटों का दिया हुआ वह धोखा जलकर राख हो रहा था। 2 दिन बाद जब गायत्री माँ के अंतिम संस्कार की खबर शहर पहुंची तो उनके दोनों बेटे राघव और विकास अपनी महंगी गाड़ियों में गांव पहुंचे। उनके चेहरों पर माँ को खोने का कोई दुख नहीं था, बल्कि वे इस हवेली के इस बचे हुए हिस्से पर भी कब्जा करने आए थे। उन्होंने आते ही कल्याणी को धक्के मारकर बाहर निकालना चाहा। निकल जाए यहाँ से भिखारी, बुढ़िया तो मर गई, अब तू यहाँ क्या कर रही है? यह घर हमारा है, राघव ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तब तक गांव के सरपंच जी वहां आ चुके थे। उन्होंने कल्याणी के हाथ में एक कानूनी कागज थमा दिया। सरपंच जी ने कड़क आवाज में कहा, यह घर अब तुम्हारा नहीं है राघव। गायत्री देवी ने मरने से पहले ही इस खंडहर और इसके आसपास की जमीन की वसीयत कल्याणी के नाम कर दी थी। उन्होंने अपने वकीलों से इसे पक्का करवा लिया था। अब तुम लोग इस घर की एक ईंट को भी हाथ नहीं लगा सकते। राघव और विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस दौलत और के लालच में उन्होंने अपनी माँ को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया था, आज वो दौलत हमेशा के लिए उनके हाथों से निकल चुकी थी। गांव वालों ने उन दोनों लालची बेटों को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। कल्याणी ने उस हवेली को अनाथ बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक आश्रम में बदल दिया, ताकि भविष्य में किसी और माँ को इस तरह अकेले और तिल तिल कर ना बनना पड़े। दोस्तों,
माता पिता वो पेड़ हैं जो खुद सूख कर भी अपनी संतानों को छांव देते हैं, लेकिन जब संतानों की आंखों पर पैसों का घमंड छा जाता है, तो वे भूल जाते हैं कि जिस मिट्टी से वे बने हैं, उसी मिट्टी में उन्हें एक दिन लौट कर जाना है। जो औलाद अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती, उसके द्वारा कमाए गए करोड़ों रुपए भी उसके माथे का कलंक नहीं धो सकते। ईश्वर सब देखता है और वो न्याय जरूर करता है। अगर आज की इस मर्मस्पर्शी कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या माधव ने एक अनजान औरत का अंतिम संस्कार करके सही किया था। मैं विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नई मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें, उनसे निस्वार्थ प्रेम करें और जीवन में खुश रहें। धन्यवाद।